आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो आपकी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकती है। सवाल बहुत सिंपल है, कुछ लोग जिंदगी में फाइनेंशियली सिक्योर क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं? इसका जवाब है क्लियर फाइनेंशियल गोल। अधिकतर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत के अंत में सोचते हैं पैसा गया कहाँ, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते, सिर्फ विशेष होती हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल गोल क्या होता है, गोल और विश में क्या फर्क है, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल कैसे बनाएं, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, सैलरी कम हो तो भी गोल कैसे सेट करें, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कॉमन मिस्टेक्स और एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप आज ही अपने फाइनेंशियल गोल लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं। फाइनेंशियल गोल का मतलब है पैसे से जुड़ा हुआ कोई साफ, मेजरेबल और टाइम बाउंड टारगेट। उदाहरण, 3 साल में 5 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना है, 10 साल में खुद का घर खरीदना है, 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करना है, 60 साल तक रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ जमा करना है। यही गोल्स होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे बहुत पैसा चाहिए, फ्यूचर सिक्योर करना है, तो ये गोल नहीं है, ये सिर्फ विशेष है। गोल और विश में फर्क क्या होता है? ये विश वैक्यू, टाइम नहीं है, प्लान नहीं है, इमोशन बेस होते हैं, जबकि गोल क्लियर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, लॉजिक और कैलकुलेशन। जो लोग गोल बनाते हैं वही लोग फ्यूचर कंट्रोल करते हैं, बाकी लोग बस सिचुएशन पर रिएक्ट करते रहते हैं। फाइनेंशियल गोल क्यों जरूरी है? फर्स्ट, डायरेक्शन देता है, बिना गोल के पैसा ऐसा है जैसे बिना स्टीयरिंग की गाड़ी। सेकंड, डिसिप्लिन बनाता है, गोल होने पर आप फालतू खर्च से बचते हैं। थर्ड, मोटिवेशन देता है, जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो आप आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है या आपको आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। फोर्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करता है, तो इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, सेविंग सब गोल के कारण ही बनते हैं। फाइनेंशियल गोल के टाइप्स। फाइनेंशियल गोल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, जो 0 से 3 साल के होते हैं। ये गोल्स छोटे समय के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इमरजेंसी फंड यानी 3 से 6 महीने का खर्च, क्रेडिट कार्ड डेट खत्म करना, स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स खरीदना, वेकेशन फंड, हेल्थ इंश्योरेंस लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 20,000 है तो इमरजेंसी फंड 1,20,000 होना चाहिए और टाइमलाइन 12 से 18 महीने। सेकेंड, मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल, जो 3 से 7 साल के होते हैं। ये गोल्स थोड़े बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार खरीदना, वेडिंग एक्सपेंस, चाइल्ड एजुकेशन, बिजनेस स्टार्ट करना, हाउस डाउन पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल में 5 लाख कार फंड। थर्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, ये 7 साल से ज्यादा के होते हैं। ये लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड हायर एजुकेशन, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, 25 साल में 2 से 3 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस। स्मार्ट फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं? अब समझते हैं। स्मार्ट यानी S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रिलेवेंट, T टाइम बाउंड। मुझे पैसा बचाना है, गलत, मैं अगले 12 महीने में 1 लाख इमरजेंसी फंड बनाऊंगा, राइट। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप गोल कैसे सेट करें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। स्टेप नंबर फर्स्ट, अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन समझे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी मंथली इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, लोन्स या EMI कितनी है, सेविंग्स कितनी है। सिंपल फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग्स। अगर सेविंग 0 है तो गोल पहले एक्सपेंस कंट्रोल होगा। स्टेप नंबर 2, लाइफ गोल्स लिखे। मनी से पहले लाइफ। पहले ये सोचिए आप कैसी लाइफ चाहते हैं। 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, 60 साल की उम्र में कैसी लाइफ चाहिए। मनी सिर्फ टूल है, गोल नहीं। स्टेप नंबर 3, गोल्स को प्योरिटी दे। सब गोल्स इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्योरिटी ऑर्डर होती है। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड, सेकंड, इंश्योरेंस, थर्ड, हाई इंटरेस्ट डेट, फोर्थ, शॉर्ट टर्म गोल्स, फिफ्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं स्टेप नंबर 4, अमाउंट और टाइम फिक्स करें। हर गोल में 3 चीज फिक्स करें, कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गोल जैसे चाइल्ड एजुकेशन, अमाउंट 15 लाख, टाइम 15 साल, इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड, SIP। स्टेप नंबर 5, SIP और ऑटोमेशन शुरू करें। गोल बिना ऑटोमेशन के पूरा नहीं होता। सैलरी आते ही SIP, RD, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले खुद को पे करें, फिर रिचार्ज करें।
सैलरी कम हो तब भी। अब देखते हैं फाइनेंशियल गोल कैसे बनाएं। बहुत लोग कहते हैं मेरी सैलरी कम है, गोल कैसे बनाऊं। ये सच है कि गोल सैलरी से नहीं, हैबिट से पूरे होते हैं। 15,000 सैलरी वाला भी गोल बना सकता है, 1.5 लाख रुपया सैलरी वाला भी फेल हो सकता है। अब देखते हैं लो इनकम वालों के लिए टिप्स। 500 रुपए से ऐसे भी शुरू करें, एक्सपेंसेस ट्रैक करें, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, स्किल अपग्रेड करें, इनकम बढ़ाने पर सेविंग परसेंटेज बढ़ाइए। अब समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे राहुल, उम्र 25 साल, इनकम 30,000 और सेविंग 6,000। गोल्स क्या थे? इमरजेंसी फंड 1.5 लाख यानी 2 साल में, कार 5 लाख 5 साल में, रिटायरमेंट 2 करोड़ 35 साल में। स्ट्रेटेजी क्या बनाई उसने? इमरजेंसी फंड यानी आरडी में, कार डेट और हाइब्रिड फंड में, रिटायरमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में। कॉमन फाइनेंशियल गोल मिस्टेक्स। फर्स्ट, गोल लिखते नहीं, अनरियलिस्टिक टारगेट, इन्फ्लेशन इग्नोर करना, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना, बार बार गोल बदलना, पेशेंस की कमी। इन्फ्लेशन को इग्नोर मत करें। आज 10 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल बाद 25-30 लाख जैसी होगी, इसलिए लॉन्ग टर्म गोल में इक्विटी जरूर है। रिटर्न एजम्पशन रियलिस्टिक रखें, 10 से 12%। फाइनेंशियल गोल रिव्यू कब करें? हर 6 महीने में, सैलरी चेंज होने पर, मैरिज या चाइल्ड बर्थ पर, मेजर एक्सपेंस के बाद। तो गोल स्टोन पर लिखे नहीं होते, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। 1 पेज फाइनेंशियल गोल शीट आप एक कॉपी में ये लिखिए। फर्स्ट, गोल नेम, सेकंड, अमाउंट रिक्वायर्ड, थर्ड, टाइम होरिजन, फोर्थ, मंथली इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बस इतना। मेंटल शिफ्ट जरूरी है। पैसा आएगा तभी शुरू करेंगे, नहीं आज शुरू करूंगा पैसा अपने आप बनेगा, एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, नो। स्मॉल SIP, लॉन्ग टाइम फाइनेंशियल गोल यानी फ्रीडम। गोल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, गोल का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑप्शन की फ्रीडम्स। अगर आपने आज अपने गोल्स लिख लिए, एक SIP शुरू कर दी, एक्सपेंस कंट्रोल कर लिया, तो समझिए आपने फ्यूचर का फाउंडेशन रख दिया। याद रखिए, गोल के बिना पैसा डायरेक्शनलेस होता है और डायरेक्शन के बिना मेहनत वेस्ट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।